ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग इतना ब्लेस सत्संग है, ये आप सत्संग सुनते सुनते ना बड़े मंदिर में पहुंच जाएंगे आप, और आप खुद महसूस करेंगे कि आप बड़े मंदिर में हॉल में महाराज के साथ बैठे हुए हैं, गद्दी पे महाराज बैठे हैं और आप उनके सामने बैठे हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और वो आप तक कैसे पहुंच रही हैं। बहुत प्यारा गुरुजी के साथ 1 to 1 के कनेक्शन का सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। ऋषिकेश से स्वाति आंटी जी ने, हाँ जी, ऋषिकेश से स्वाति आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम स्वाति है और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ और ये मेरा 5वां सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल यानी 18 जनवरी को मैं बड़े मंदिर होके आई और ये मेरा बड़े मंदिर का सत्संग है। संगत जी, जब मैं पुणे में थी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के टाइम, तब से गुरुजी के बार बार मैसेजेस मिल रहे थे कि बड़े मंदिर आके लंगर चख के जा। तो ऋषिकेश आने के बाद मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी कब आना है आप बता देना, वैसे मैं बुकिंग करूँगी। तो एक दिन अचानक से मेरे मन में विचार आया कि शायद मंडे को जाना है, बट इसके रिगार्डिंग एक जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है वो नहीं थी। तो इसीलिए कंफर्मेशन के लिए मैंने गुरुजी के स्वरूप को लिया और पूछा कि क्या ये जो मंडे वाला थॉट है ये आपने पुट किया है, क्या मुझे मंडे को बड़े मंदिर आना है? तो संगत जी, उस समय चिट आई नो की, क्लियर नो था। तो मैं समझी कि ये मेरे मन का ही विचार था। बट जैसे ही मैं उठी, मतलब स्वरूप को रखने के लिए मैं जैसे ही उठ रही थी, उसी टाइम पे स्ट्रांगली एक वर्ड आया, थर्सडे। जैसे गुरुजी ने डायरेक्ट मुझे वहाँ वर्ड बोला कि थर्सडे करके, और मैं समझ गई कि ये गुरुजी ने ही कहा है कि थर्सडे को बड़े मंदिर आना है। फिर मैंने थर्सडे का बुकिंग किया, सुबह करीब 7 बजे के ट्रेन का, हरिद्वार से। पर जब मैं स्टेशन पहुंची तब मुझे पता चला कि ट्रेन 12 घंटे लेट है। तो मैं थोड़ा परेशान हो गई कि मतलब रिटर्न का भी मैंने बुकिंग ऑलरेडी कर ही दिया था। मुझे लगा शायद आज का प्लान कैंसिल हो जाएगा। पर थोड़ी देर बाद मैंने IRCTC के ऐप पे बुकिंग के लिए देखा तो वंदे भारत का करंट अवेलेबल दिखा रहा था, जो कि ट्रेन ऑलरेडी 7 बजे देहरादून से निकल चुकी थी, बट उसका करंट बुकिंग दिखा रहा था। तो मैंने झट से बुकिंग किया। 8 बजे का ट्रेन का टाइम था हरिद्वार स्टेशन का, और तब तक मैं ट्रेन का वेट कर रही थी स्टेशन पे। तो संगत जी, यहाँ पे एक छोटा सा सत्संग है मेरा कि गुरुजी किस तरह से हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। अभी ठंड तो बहुत चल रही है, तो ऐसे ही मैं बैठी थी और बैठे बैठे मेरे मन में इडली सांभर खाने का मन किया। मैंने कहा ठंड बहुत है, गुरुजी नाश्ते में गर्मा गर्म इडली सांभर मिल जाए तो। बस उसी पल के लिए थॉट आया और फिर मैं भूल गई। फिर ट्रेन आई, मैं ट्रेन में बैठी। संगत जी, जब ब्रेकफास्ट सामने आया
मैंने रैपर्स खोले, देखा तो उसमें वेज कटलेट था, कचौरी थी और इडली सांभर था। मैं इतनी खुश हुई कि मेरे प्यो इतना ख्याल रखते हैं मेरा। जितना शुक्राना करे ना संगत जी हमारे गुरुजी महाराज का, उतना कम है, उतना कम है। तो संगत जी इस बार हरियाणा से मेरी एक स्टूडेंट आंटी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ने वाली थी बड़े मंदिर के लिए, और हम दिल्ली एक बस अड्डे पे मिलने वाले थे। तो मैं उनका वहाँ बस अड्डे पे वेट कर रही थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पे वेट कर रही थी, मैंने यूट्यूब खोला और सामने एक सत्संग था, उसमें बड़ा सा ऊपर मैसेज लिखा था, आज तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देना है। मैंने जैसे ही मैसेज पढ़ा, मेरे आंखों में आंसू आ गए संगत जी। मैंने मन ही मन गुरुजी को पूछा, गुरुजी क्या गिफ्ट देने वाले हैं आज? और फिर थोड़ी देर में वो स्टूडेंट आंटी आई और हम दोनों कैब करके वहाँ से बड़े मंदिर के लिए निकल गए। करीब 3:30 बजे के आसपास हम बड़े मंदिर पहुँचे। संगत जी इस बार गुरुजी ने मुझे आई के लिए लोटा ब्लेस कराने का गाइडेंस दिया था, तो मैं वो लेके गई थी, और वो आंटी जी ने भी उनके लिए लोटा ब्लेस करना था, तो वो भी लेके आई थी। तो संगत जी सबसे पहले हमें थोड़ी देर जोड़ा घर में बिठाया गया, और करीब 5 मिनट बाद हमें दर्शन के लिए लाइन में चलने के लिए बोला गया। शब्द चल रहे थे, हमेशा की तरह आंसू बहने लगे। झूले के पास आते ही 2 सेकंड के लिए गुरुजी वहाँ बैठे दिखे, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, आ गई तू? मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैं आ गई। इस एक्सपीरियंस से और ज़्यादा इमोशनल हो गई। फिर आगे जाके बाहर बिठाया गया और चाय प्रसाद मिला। उसी समय याद आया कि अरे हम तो लोटा बैग में ही भूल आए। फिर हमने सोचा कोई नहीं, हम लंगर के बाद किसी सेवादार अंकल से बोल देंगे लोटा ब्लेस करवाने के लिए। सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि इस टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो सच में गुरुजी ने बहुत सारा ब्लेस किया है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी है। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ से लाइन में लग के दरबार में भी 10-15 मिनट बिठाया गया। जैसे मैंने आपको बताया संगत जी कि इस टाइम गुरुजी ने बहुत ही कृपा बरसाई हम पे। दरबार में भी आंसू चल ही रहे थे। फिर 10-15 मिनट के बाद वहाँ से लाइन से हम लंगर के लिए गए, लंगर चखा और वहाँ से बाहर निकल रहे थे। तो संगत जी पहले से ही मतलब पुणे से आई ने कहा था कि मेरे लिए भी जल प्रसाद लेके आना। जहाँ जल प्रसाद की बोतल मिल रही थी, तो वो जो अंकल थे जल प्रसाद की बोतल दे रहे थे, तो वो सबको 2 बोतल के लिए मना कर रहे थे, सिर्फ एक बोतल ही दे रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि अंकल क्या एक और बोतल मिल सकती है जल प्रसाद की? तो उन्होंने पहले तो मना किया, पर हम जैसे ही चलने लगे तो रोक के पूछा कि आप कहीं बाहर से आए हैं? मैंने कहा हाँ, ऋषिकेश से। फिर उन्होंने जल प्रसाद की एक और बोतल दी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम वहाँ से बाहर आए और लोटा लेने के लिए बैग का कूपन देना था, तो फिर से घूम के ही जाना था, तो उसके लिए फिर से हम फ्रंट की तरफ जाने लगे। संगत जी इतनी भीड़ थी वहाँ, तो वो जल प्रसाद वाले अंकल ढूंढते हुए वहाँ आए और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, आंटी जी आप ही ऋषिकेश से आए हैं ना? मैंने कहा हाँ। उन्होंने एकदम चुपके से, संगत जी एकदम चुपके से, जैसे कोई देख ना ले, इस तरह की एनर्जी में मेरे हाथ में 2 ब्रेसलेट थमा दिए और एक पॉकेट स्वरूप थमा दिया। उन आंटी जी के हाथ में भी एक पॉकेट स्वरूप दिया और वो चट से चले गए।
संगत जी, मैंने इतना ब्लेस्ड फील किया, इतना ब्लेस्ड फील किया कि मैं वहीं पे फुट फुट कर रोने लगी। लोग देख रहे थे पर मैं खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। इतना शुक्राना उस दाता का कि मैं इस लायक नहीं हूँ पा, मेरी औकात भी नहीं है कि आप इस तरह से मुझे ब्लेस करें। और आपने कितनी कृपा कर दी। संगत जी, थोड़े टाइम तक मैं साइड में खड़े रह के रुमाल आँखों पे रख के रोए जा रही थी। वो ब्रेसलेट और पॉकेट स्वरूप अपने सीने से लगाए हुए, और जो आंटी मेरे साथ थी वो कह रही थी, गुरुजी हैं, यहीं पे हैं। उनको उस समय गुलाब की खुशबू आ रही थी। फिर कुछ समय बाद, करीब 4-5 मिनट बाद मैं शांत हुई और हमें ये एहसास हो चुका था कि वो सेवादार अंकल के रूप में गुरुजी ही थे, गुरुजी ही आए थे, जिन्होंने चुपके से इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें दी। संगत जी, बड़े मंदिर जाने से पहले से ही गुरुजी के करीब 2 बार मैसेजेस मिले थे कि तैयारी शुरू कर दे, मैं आ रहा हूँ। और इस बार जब आऊँगा तो सारी परेशानियाँ जड़ से ख़त्म करके ही जाऊँगा। तो दोनों बार मेरे मन में आया था कि मेरे पास तो स्वरूप है, चरण स्वरूप भी है, पॉकेट स्वरूप भी है, और लास्ट सत्संग में लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला है। तो इस मैसेज पे मुझे 100% बिलीव नहीं हुआ। वही बात है संगत जी, हमारा लॉजिक चलता ही है, पर गुरुजी की तो अपनी ही महिमा है। उनको पता है कि कब, क्या और कैसे ब्लेस करना है। तो फिर संगत जी, हम फिर से घूम के बैग के काउंटर पे गए। हमें सेकंड टाइम जल प्रसाद मिला, जो स्टार्टिंग में ग्लास में मिलता है वो। फिर बैग से लोटा लेके बाहर एक सेवादार आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा घूम के दरबार में जाना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ वहीं से लोटा ब्लेस करवाना पड़ेगा। मतलब सेम प्रोसेस संगत जी, जो दर्शन के लिए होता है वही। और हमारी सोच तो सच में बहुत छोटी होती है, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था संगत जी कि किसी सेवादार अंकल जी से कहेंगे लोटा ब्लेस करवाने के लिए, पर गुरुजी कुछ और ही चाहते थे। तो फिर से हम लाइन में चलने लगे, फिर से हमें बाहर बिठाया गया। इस बार हमें सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ जो वरांडा है वहाँ पे बिठाया गया। वहाँ गुरुजी ने सेकंड टाइम चाय प्रसाद पिलाया, और इस टाइम चाय में मुझे जो हार्ट का साइन होता है, लव का साइन, एकदम क्लियर, जो चाय पे लेयर जमती है उसमें एकदम क्लियर लव का साइन था। बल्कि एक नहीं संगत जी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे लाइन में 4-5 थे वो। तो मैंने देख के गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आप तो लोगों को ओम के दर्शन देते हो, ये थोड़ा अलग और अजीब नहीं है कि इतना क्लियर हार्ट का साइन, वो भी एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, 4-5 लेयर्स में, इसका मतलब क्या है? पर मैंने फिर से वहाँ अपना लॉजिक ड्रॉप किया, गुरुजी का शुक्राना किया, जो भी है गुरुजी मैं स्वीकार कर रही हूँ, और मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया। मैं थोड़ी देर वहाँ ध्यान में बैठी तो एकदम से सडनली गुरुजी ने कहा, अंदर आके अपनी टोपी उतार दे, तुझे ब्लेस करना है। तो इस पे भी मुझे थोड़ा सा डाउट आया कि गुरुजी तो विंटर कैप में भी ब्लेस कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? पर फिर से मैंने अपना लॉजिक ड्रॉप किया, और जब अंदर बिठाया गया तो इस बार हमें राइट साइड में बैठने का मौका मिला। लास्ट टाइम हम जब बैठे थे तो लेफ़्ट साइड में बैठे थे। तो जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, संगत जी यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि मैं वो लाइन से चलते हुए वो सारा कुछ भूल चुकी थी कि गुरुजी ने मुझे बाहर बैठते टाइम इस तरह का मैसेज दिया है। तो मैं अंदर जाके ध्यान में बैठी, और ध्यान में बैठने के कुछ टाइम बाद सडनली मुझे याद आया कि अरे, गुरुजी ने तो टोपी उतारने के लिए बोला है, जैसे गुरुजी ने ही फिर से याद करवाया हो। फिर मैंने आंख बंद रखते हुए लेफ्ट हैंड से मेरी कैप उतारी,
और जैसे ही मैंने कैप उतारी संगत जी, गुरुजी के स्वरूप से वाइट गोल्डन लाइट और उसमें थोड़ी ब्लू लाइट भी थी। तो वो सारी लाइट्स की वेव्स, जैसे वेव्स मतलब वेव्स के फॉर्म में वो लाइट मेरे सर से पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होने लगी। संगत जी, पिछले करीब 8 सालों में मैंने ध्यान में डिवाइन लाइट्स के, कॉस्मिक एनर्जी के अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस किए हैं, पर ये जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल अलग था कि लाइट बिल्कुल वेव्स के फॉर्म में मेरे बॉडी में, ऑरा में ट्रांसफ़र हो रहा है। आई वॉज टोटली सरेंडर ड्यूरिंग दैट होल प्रोसेस। जो हो रहा था मैंने होने दिया। उस सारे लाइट ने वेव्स के फॉर्म में मेरे पूरे बॉडी को, ऑरा को कवर किया और वो वेव्स मदर अर्थ में एंटर होने लगी। जैसे गुरुजी ने उस पूरे प्रोसेस को ग्राउंड किया, परमानेंट किया। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था संगत जी वो। ओ माय गॉड, मतलब इस बार तो गुरुजी ने इतनी मेहर की अपनी इस बच्ची पे कि 4 बार, मतलब 2 बार बाहर और 2 बार दरबार में बिठाया, 2 बार चाय प्रसाद पिलाया। कहाँ एक ही जल प्रसाद की बोतल मिल रही थी, हमें 3-3 बॉटल्स मिली, क्योंकि फिर से हम लंगर नहीं कर सकते थे। ऑलरेडी पेट बहुत भर चुका था, तो हमने सीधा जाने का डिसाइड किया। तो उस समय भी हमें एक जल प्रसाद की बोतल मिली थी। लख लख वार शुक्राना मेरे दाता, लख लख वार शुक्राना। फिर वहाँ से वापस घूम के जाके ही बैग और जूते मिल रहे थे। तो फिर से स्टार्टिंग वाला जल प्रसाद अब 3rd टाइम मिला। हम कह रहे थे वाह गुरुजी, इतनी सारी मेहर कर रहे हैं हम पे। फिर बैग वगैरह लेके हम स्वरूप काउंटर पे गए। मेरे साथ जो आंटी थी उनको स्वरूप लेना था, तो उनको स्वरूप मिला और उसके साथ साथ उनको वहाँ लॉकेट स्वरूप भी ब्लेस हुआ। फिर वहाँ से हमने एक सेवादार अंकल को पूछा स्टेशन जाने के लिए, तो उन्होंने अपोजिट साइड ही भेज दिया, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है वहाँ से थोड़ा आगे जाकर आपको ऑटो मिल जाएगा। तो मैंने सोचा इतनी दूर जाना है, ट्रैफिक में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तो फिर मैं वॉशरूम होके आती हूँ। मैं ये इसलिए बता रही हूँ संगत जी कि वॉशरूम से बाहर आने के बाद मैंने सोचा सीधा ही आ जाऊँगी, क्योंकि आंटी को बैग दे के मैंने वहीं खड़ा किया था। तो सेवादार आंटी बोली नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको घूम के ही जाना पड़ेगा। मैंने सोचा शायद गुरुजी यही चाहते हैं, और फिर से जल प्रसाद का ग्लास मिला हाथ में। तो पूरे 4 टाइम जल प्रसाद मिला, 2 टाइम चाय प्रसाद और ढेर सारी स्वरूप की ब्लेसिंग्स। हम क्या ही शुक्राना कर सकते हैं संगत जी। शुक्राना ये शब्द भी बहुत छोटा है इतनी सारी कृपा और मेहर के आगे, और वो भी हमारे लिए। हमारी तो औकात भी नहीं है संगत जी। बस इतना ही कहूँगी कि पता नहीं किस जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे, और गुरुजी ने इस जन्म में भी गुरु बन के मेरा हाथ थामा। गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि तू मेरी प्यारी धी है और मैं तेरा प्यो हूँ, पिता होने के सारे फर्ज निभाता हूँ। और सच में संगत जी, हम क्या ही शुक्राना कर सकते हैं उस दाता का जो सिर्फ और सिर्फ देना जानता है, इतना भोला है, हमारी हर गलती को माफ़ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहर बरसाता है। हम तो उनसे बस मांगते रहते हैं, हमारी क्या औकात कि हम उन्हें कुछ दे सकें। अगर संगत जी हम गुरुजी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ ये ही है कि अपनी आत्मिक उन्नति करें, ध्यान करें, साधना करें, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं असली चीज़ कोई मांगता ही नहीं है,
और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम ध्यान करके हमारी आत्मा की उन्नति में आगे बढ़ें और इस मोह माया से ऊपर उठें। तो बस अपने इस जीवन रूपी सफ़र में हमेशा गुरुजी को अपने साथ रखें, दुख के साथ साथ सुख में भी। सिमरन, सेवा, सत्संग करते रहे। गुरुजी आप पे अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। और हाँ, गुरुजी से मिले हर एक गाइडेंस को फॉलो करते रहें। फिर चाहे वो ज़्यादा पानी पीने का मैसेज हो, पीट ग्रास जूस लेने का मैसेज हो, पपाया खाने का हो, अमृत वेला करने का हो, शिव पुराण पढ़ने का हो, या चंदन टीका आपको जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ लगाने का हो। पता नहीं गुरुजी ये शायद किसी को मैसेज देने के लिए बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी से मिला हर एक गाइडेंस फॉलो करते रहें। आपका जीवन सुख शांति से भरा रहेगा और आपके जीवन में बरकत आएगी। सबका भला करना मेरे प्यो, सबका भला करना, सबका मंगल करना। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शरीर के कण कण से शुक्राना मेरे दाता, अंतरात्मा से शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना।